हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की जो घटना है वो एक माताजी की है। एक माताजी थी जिनके 4 पुत्र थे, पति के साथ रहती थी और चारों पुत्रों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद पुत्रों की शादी की बारी आ गई थी, तो उनने सोचा लाओ पुत्रों की शादी कर लेती हूँ। तो एक एक कर कर उनने सभी पुत्रों की शादी कर ली। 4 बहुएं थीं और जो चारों ही बहुएं थीं वो बहुत ही अच्छी थीं, बहुत माताजी की सेवा करती थीं। लेकिन माताजी जो थीं वो लड्डू गोपाल की भक्त थीं। तो माताजी के पास एक लड्डू गोपाल थे जिनकी वो बहुत ज़्यादा सेवा करती थीं। जब तक हाथ पैर चलते थे तब तक उनने सोचा कि मैं खुद ही सेवा करूँगी। तो माताजी के पास एक लड्डू गोपाल थे। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब शादी हुई तो वो एक और लड्डू गोपाल ले आई बहुओं के सामने। तो वो सोचती थी, उनने मन बना रखा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं 4 लड्डू गोपाल रखूँगी और चारों लड्डू गोपाल को एक एक बहू को एक एक लड्डू गोपाल दे के जाऊँगी, जिनसे उनके घर में चारों घर में लड्डू गोपाल विराजमान होंगे। तो आराम से कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी और सुख समृद्धि सभी चीज़ें मेरे बहू बेटों के पास रहेंगी। तो वो 2 लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। तो एक बहू ने उनसे पूछा कि माताजी क्या घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकती हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं रख सकते, तो मेरे 4 पुत्र हैं तो मैंने चारों पुत्रों को पाला है ना। अगर पुत्र 4 हैं, क्या हम 3 पुत्रों को निकाल देती हैं, चारों को रखती हैं ना। चारों को माँ पालती है। तो लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप हैं, बच्चे का रूप हैं, तो उनको रख सकते हैं। तो फिर वो तीसरे लड्डू गोपाल ले आई। तो ऐसे ही करके उनके यहाँ 4 लड्डू गोपाल हो गए। तो चारों लड्डू गोपालों की सेवा अच्छे से होने लगी। फिर घर में बच्चे हुए, बहुओं के सभी के बच्चे हुए। सब पे किसी पे 2 लड़के थे, किसी पे 1 लड़का 1 लड़की थी, किसी पे 1 ही लड़का था। ऐसे सभी बहुओं के उनके बच्चे हो गए। तो माताजी थोड़ी वृद्धावस्था में जाने लगी। तो लेकिन वो कोशिश करती थी कि जितने भी दिन हूँ मैं खुद से ही सेवा करूँ। तो वो अच्छे से सेवा करती थी अपने लड्डू गोपाल की। तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो चारों बहुएं अब माताजी के पास टाइम से बैठने आती थी। तो चारों जब बैठती थी तो माताजी बात करती थी कि तुम ये सोचती होंगी कि मैंने इतने लड्डू गोपाल की सेवा क्यों बढ़ाई। तो बहुओं ने कहा कि हाँ माँ जी, सोचते तो हैं लड्डू गोपाल की सेवा तो एक ही लड्डू गोपाल के रूप में हो सकती है, लेकिन आप तो 4 लड्डू गोपाल की सेवा करती हो। तो माताजी ने जवाब दिया कि मैं 4 लड्डू गोपाल इसलिए लाई कि जो माता पिता होते हैं वो जब तक जिंदा होते हैं तब तक ठीक है, बाद में उनकी हर एक चीज़ का बंटवारा हो जाता है। तो जो सास होती हैं वो अपनी बहुओं को अपने ठाकुर जी भी दे जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक बहू को लड्डू गोपाल दे के जाऊँ तो एक ही पूजा पाठ में रहे। मैं चाहती थी मेरी 4 बहुएं हैं और चारों को मैं एक एक लड्डू गोपाल दे के जाऊँगी, तो चारों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी। या फिर जहाँ भी तुम लोग रहोगे तो तुम लड्डू गोपाल की अपने अपने घर में सेवा करोगे, और लड्डू गोपाल की सेवा करोगे तो सुबुद्धि रहेगी, मतलब अच्छी बुद्धि रहेगी, गलत रास्तों पे नहीं जाओगे। और तुम जो पूजा पाठ करोगे तुमसे देखकर तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। देखो, मुझसे तुमने सीखा है और तुमसे तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। इसलिए मैंने 4 लड्डू गोपाल रखे कि मैं सारी चीज़ें दे के जाऊँगी तो एक एक लड्डू गोपाल अपनी बहू को भी दे के जाऊँगी। तो बहुओं को बड़ा अच्छा लगा कि सास हमारे बारे में इतना सोचती हैं कि जाने के बाद भी वो सोच रही हैं कि हम लोग पूजा पाठ करें, हमारे घर में तरक्की हो। तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अम्मा हो गई बीमार। बहुत अम्मा बीमार हुई तो अम्मा ने कह दी कि अब से ऐसा करो, जब तक मेरे सामने हो एक एक लड्डू गोपाल की तुम चारों सेवा करो। तो वो चारों ही एक एक लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन अभी अम्मा का मंदिर जो था वो एक ही था। तो अम्मा देखती थी कि वो चारों बहुएं खूब अच्छे से करती थी। तो अम्मा बहुत खुश होती थी कि हाँ, मैं जो सोचती थी कि मेरी बहुएं अच्छे से कर लेंगी, तो लड्डू गोपाल की सेवा चारों करने लगी। लेकिन उनने अम्मा को देखा था, लेकिन इससे पहले तो उनने सेवा की नहीं थी। जो जो देखा था वही वही सीखा था। फिर कुछ दिन बाद अम्मा का स्वर्गवास हो जाता है। अम्मा परलोक सिधार जाती हैं। अम्मा परलोक सिधार जाती हैं। ऐसा होता है कि देखो, सबके बच्चे बड़े बड़े होते हैं, सबके बच्चे बड़े होते हैं, तो चारों भाई अलग अलग शहर में शिफ्ट हो जाती हैं। चारों अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाती हैं। तो वहाँ अब एक एक लड्डू गोपाल सभी अपने साथ ले जाती हैं। 4 भाई थे तो चारों लड्डू गोपाल एक एक के घर चले गए, और वहाँ जिस जिसने अपना जैसा मंदिर बनाया, जो किया, वहाँ पर विराजमान कर लिए। तो देखिए, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा। जिस वक्त अम्मा के सामने जो बहू होती थी उसने
वही सीखा। तो वहाँ बहुएं शिफ्ट हो गई, तो वहाँ उनके बच्चे पढ़ने लगे अच्छे से। तो एक बहू जो थी, सबसे छोटी बहू थी, तो उस पर एक बेटा था। अम्मा के जाने के बाद उसके एक और बेटा हुआ था। तो जब बड़ा वाला जो बेटा था वो 5 साल का हुआ, फिर जो छोटा था वो बहुत छोटा था, वो बहुत बाद में हुआ था। तो दोनों दोनों उस पे बैठे थे और वो लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। तो लड्डू गोपाल की सेवा करते जब बच्चे पढ़ने लगे तो बड़ा वाला स्कूल जाने लगा, और छोटा वाला भी जब उठता था तो उसका एक नियम था, जब बच्चा स्कूल, सबसे पहले वो बच्चों को दूध पिलाती थी, तो स्कूल भेजती थी। बड़े वाले लड़के का जब उसने स्कूल शुरू किया तो वो दूध के साथ कुछ खिला के भेजती थी, खाली पेट नहीं भेजती थी। और जो बड़ा वाला है वो तो स्कूल चला जाता था दूध पीकर। जो छोटा वाला है अभी उसके स्कूल की जाने का समय नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसको बड़ा होना था। तो बड़ा वाला चला जाता था और लंच ले जाता था। तो ऐसे ही वो बहुत दिन से कर रही थी। तो उससे गलती क्या हो रही थी अम्मा के जाने के बाद, जब वो शहर में शिफ्ट हुए, कि उसने कभी ये नहीं देखा कि भगवान जी का जो भोग, सुबह उठती थी, सबसे पहले उठने के बाद जब स्नान करती थी तो सीधे लड्डू गोपाल को नहला के सबसे पहले दूध का भोग लगाती थी, उसमें तुलसी पत्ता डालती थी, और उसी दूध को वो अपने दोनों बच्चों को देती थी कि भगवान का भोग लगा हुआ दूध है। अम्मा कहती थी कि भगवान के आशीर्वाद से बुद्धि अच्छी रहती है। तो वो दोनों बच्चों को उसी दूध को दोनों गिलास में करके दे देती थी भगवान के एक बड़े कटोरे में भोग लगाने के बाद। तो उसका ये नियम था, सुबह उठना, नहाना, भोग पूजा करके फिर बच्चों का लंच बनाना, उसके बाद सभी काम करना। तो ऐसा वो बहुत दिन से कर रही थी। तो उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं जितना मैंने अम्मा को देखा उतनी सेवा तो मैं जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई गलती तो कर रही हूँ, मुझसे कोई ना कोई गलती तो हो रही है। तो वो देखती है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, वो समझ नहीं पाती। तो थोड़े दिन बाद जो उसका बेटा था बड़ा वाला, वो थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा, थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा। उसके बाद उसका छोटा बेटा भी बीमार रहने लगा। अब दोनों बच्चे बहुत बीमार रहने लगे। अब स्कूल में जो एप्लीकेशन लगाई थी, तो स्कूल में आप एक लिमिट से एप्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन लंबे टाइम तक अगर कोई दिक्कत है तो ज़्यादा एप्लीकेशन पर दिक्कत होती है। तो वहाँ एप्लीकेशन लग रही थी, तो उसकी अपनी माँ से बात होती है। तो माँ कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, कि पता नहीं दोनों बच्चे बीमार हैं, दिखा देती हूँ, डॉक्टर को दिखाया ही, उनने बोला हल्का सा इन्फेक्शन है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं। ऐसे ही बीमार रहते रहते 8-10 महीने हो गए। तो अब स्कूल की भी दिक्कत आ रही थी कि बच्चा बिल्कुल ही 8-10 महीने नहीं जाएगा तो वो सीखेगा क्या, और सीखेगा नहीं तो पेपर वो क्या देगा। तो ऐसे ही चल रहा था उनके बीच में। तो वो ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन वो कहती हैं लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़ के कि हे लड्डू गोपाल, मैं आपके भोग में लगा हुआ दूध ही अपने बच्चों को पिलाती हूँ, आपके भोग का खाना ही लंच में रखती हूँ, पहले आपको खिलाती हूँ, फिर उसी को बच्चों को खिलाती हूँ, फिर मेरे बच्चे इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं या कोई से भी ठाकुर जी हों, वो सिर्फ संकेत देते हैं, कभी ऐसी अनहोनी नहीं करते जिससे हमें कुछ कष्ट पहुँचे। हल्का बच्चे बीमार हो रही थी, इन्फेक्शन था, लेकिन रिपोर्ट में कोई बड़ी वाली बात नहीं आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। जब बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो उनकी लड़की की जो मम्मी थी, बहू की जो मम्मी थी, वो बच्चों को दोनों को देखने आई। तो बच्चों को वो देखने आई तो वो बोली चलो मैं 2-3 दिन यहाँ पर रुक जाती हूँ, तेरा भी मन बदल जाएगा, बच्चों का भी मन बदल जाएगा। तो वो सुबह उठती हैं, फिर भोग लगाती हैं और भोग का दूध वो बच्चों को देती हैं। तो वो बड़ा वाला बच्चा जो था वो तो दूध पी जाता था। तो वो जो तुलसी पत्ता लगाती थी, तो कभी तो बड़े वाले के में गिलास में पत्ता आ जाता था, कभी छोटे वाले के में आ जाता था, क्योंकि भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता डालती थी वो दूध में। तो जिसके भी उसमें आता था गिलास में, तो वही बच्चा उस तुलसी के पत्ते को, एक डस्टबिन रखा हुआ था जिसमें घर का कूड़ा, उसी में डाल आता था। तो देखिए, तुलसी का यहाँ भी अपमान हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम नोट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, तो वो कराता था। तो एक बार वही बहू देखती है कि मेरा बच्चा तुलसी का पत्ता तो बड़ा वाला पी रहा होता है, तो वो थूक देता है नीचे ज़मीन पर डस्टबिन में। तो वो डांटती है कि तुलसी माता होती हैं और तुलसी के पत्ते का ऐसे अपमान नहीं करते हैं, आगे से ऐसे नहीं थूकना। पर वो ये नहीं देखती कि मुझे इस पत्ते को निकाल के देना चाहिए।
वो बच्चों को डांटती तो है, छोटा वाला तो छोटा था, लेकिन बड़े को भी डांटती है, बेटा ये हमारे भगवान जी का आशीर्वाद होता है, आगे से इसे ऐसे मत थूकना और इसको पी जाया करो। तो देखिए ये तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पत्ते को अंदर बच्चा गटक रहा है या उसको ग्रहण कर रहा है या ज़मीन पे फेंक रहा है, क्योंकि ज़मीन पर झाड़ू लगती है तो अपमान ही तो हो रहा है। और तुलसा जी लड्डू गोपाल को कितनी प्रिय हैं ये आप सभी जानती हैं। तो उसने 3-4 दिन ऐसे ही निकाल दिए, उसने सोचा मैंने डांट दिया है अब बच्चे नहीं करेंगे। तो बच्चे तो थोड़े से हल्के बहुत दिक्कत हो रही थी, सर्दी खांसी जुकाम हल्का सा बुखार ऐसे उनको चल रहा था। तो माँ को 3 दिन हो गए, तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ अभी बच्चों को फ़र्क नहीं है, आप कुछ दिनों मेरे पास रुक जाओ तो मेरा भी थोड़ा सा मन बदल जाएगा। तो माँ अपने घर फ़ोन करती है, पिताजी से बात करती है, तो पिताजी कहते हैं अच्छा अगर ये इतना कह रही है, बच्चों की तबीयत ख़राब है, तो तुम रह आओ इसके पास कुछ दिन, कोई बात नहीं 10-15 दिन रह आओ, ये कहती है तब तक रह आओ कोई बात नहीं। तो उसकी माँ रुक जाती है। तो जब वो सुबह उठती थी तब तो माँ सोती रहती थी, जब तक वो बच्चों को दूध वूध पिलाती थी तो माँ उठ जाती थी, कभी नहाने चली गई, तो उनका ध्यान नहीं गया कि मेरी बेटी जो दूध देती है तो कैसे। तो एक दिन माँ जो उनकी बेटी है वो बड़े वाले बेटे को उसका भोग का 2 गिलास दूध बनाती है, एक छोटे का। तो उस दिन छोटे वाला जो बच्चा था उसके गिलास में तुलसी पत्ता आ जाता है। बड़े वाले को दूध पिला के थोड़ा सा कुछ खिला के कहती है माँ मैंने छोटे वाले बेटे को दूध दे दिया है और बड़े वाले को मैं डॉक्टर को दिखाने ले जा रही हूँ, इसको हल्का सा दर्द हो रहा है बॉडी में और हल्की सी खांसी वांसी है। तो वो कहती हैं माँ कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं छोटे वाले का ध्यान रख लूँगी, तुम जाओ। तो वो चली जाती है, तो वो छोटे वाले बेटे के पास बैठ जाती है क्योंकि वो छोटा होता है। तो वो दूध ना वो कहती है माँ मैंने टेबल पर रख दिया है, तुम आप देख लेना मैंने इसको दे दिया है पिएगा कि नहीं। तो माँ वो कहती हैं कि अच्छा मैं ध्यान रखूँगी। तो वो देखती हैं कि उसमें तुलसी पत्ता होता है। वो बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीने में जो तुलसी पत्ता उसके मुंह में आता है तो वो दूध तो पूरा पी लेता है। और जैसे ही तुलसी पत्ता उसके मुंह में आता है तो बच्चों को ये तो पता थी कि कोई डस्टबिन या जूठन या कुछ भी होती है वो सारी चीज़ डस्टबिन में डालते हैं। तो बच्चा जाता है और पैर से डस्टबिन खुलता है और उसमें तुलसी पत्ते को थूक देता है। तो उसकी माँ नोटिस करती हैं अरे ये तो इसको रोज रोज दे देती है, ये तो डस्टबिन में थूक देता है, ये तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है तुलसी माता का, इसमें कितनी झूठन है गंदगी है और इसी में ये बच्चे तुलसी पत्ता थूक देती हैं। जब ये छोटा थूकता है तो बड़ा वाला भी थूकता होगा, डस्टबिन में नहीं तो कहीं और थूकता होगा। तो वो देखती है ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। फिर वो डॉक्टर को दिखा के लाती है, वापस आती है। माँ पूछती हैं क्या बताया कि माँ पता नहीं, बताता तो डॉक्टर कुछ नहीं है लेकिन ये कहता डरने वाली कोई बात नहीं है, इन्फेक्शन है, हो सकता है इम्यूनिटी कम है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, खाना पीना बढ़ाइए और अच्छे से ध्यान दीजिए इन पे। तो बोली माँ ने उससे पूछा कि बेटा तू ये बच्चों को सुबह भगवान को भोग लगाकर दूध देती है और इसमें तू तुलसी पत्ता डालती है, तो तू देखती है कि तेरे बच्चे इसको ग्रहण करती हैं कि नहीं। कि हाँ माँ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, जो बड़ा बेटा है ना उसने नीचे ज़मीन पे थूक दी थी तो मैंने उसको डांट दिया था कि आगे से इसको ऐसे नहीं फेंकना, भगवान का अपमान होता है, लड्डू गोपाल को ये बहुत प्रिय है, तो इसे जब भी पत्ते को आए तो इसे ग्रहण करना। तो माँ कहती हैं तो तूने इस बात को फिर देखा था तो फिर नोट क्यों नहीं किया, नज़रअंदाज क्यों कर दिया। जब घर में लड्डू गोपाल हैं तो तुलसी माता तो उनकी प्रिय हैं। तो आज तू चली गई थी तब तेरा छोटा बेटा दूध पी रहा था तो उसके मुंह में तुलसी का पत्ता आ गया था, तुलसी का पत्ता आया तो भागा भागा डस्टबिन पे गया, उसने डस्टबिन खोला और उसमें तुलसी पत्ता थूक दिया। और डस्टबिन में तो तू पूरे घर का कूड़ा डालती है, सारी झूठन जाती है, तो तुलसी माता का तू इतने महीने से अपमान कर रही है, मैंने तो आज देखा। तो वो कहती है अच्छा उसने डस्टबिन में, माँ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि अगर इसके आता है तो ये, मैं तो ये सोच रही थी ये पी जाती हैं, मैंने तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो माँ कहती हैं कि तुझसे जो गलती हो रही थी ना, बच्चों की जो तबीयत ख़राब हो रही थी, तो जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती होती है तो ठाकुर जी उसे समझाने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना देती हैं। तुझे संकेत समझ में नहीं आ रहे थे इसलिए लंबे टाइम से तबीयत ख़राब रह रही थी, तू तब भी नहीं समझ पाई, तो हो सकता है शायद मेरे रहने की वजह यहाँ पे यही हो कि मैं तुझे बस बता सकूँ कि तुझसे कहाँ गलती हो रही है। तो वो बच्चे इस तरीके से फेंक रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उसने क्या किया कि बच्चों को जब दूध देती थी तो वो जो तुलसी पत्ता था उसको खुद ग्रेड कर लेती थी। और एक बात बताऊं, जब भी आप तुलसी पत्ता को ग्रेड करें तो तुलसी के पत्ते को कभी चबाएं नहीं,
चबा के खाने से तुलसी माता को कभी दांतों से नहीं लगाना चाहिए, ना दांतों से काटना चाहिए। इस चीज़ से तुलसी माता का अपमान होता है। मेरे हिसाब से तो देखिए, तुलसी माता को वो पूजनीय है तो लड्डू गोपाल के भोग तक रखना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला है, भोग लगाइए, पत्ते का जब भोग लग जाए उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, गीले कटोरी के पानी में उसे रख लीजिए और फिर जब दूसरे दिन फिर से उसको रखिए। जब तक हम उसे चला सकते हैं तब तक हमें चलाना चाहिए। सूख जाने पर उस पत्ते को जिस गमले में आपकी तुलसाजी लगी है या फिर और कोई पेड़ लगा है उस गमले में मिट्टी खोदिए। पैर ऐसी ज़मीन में नहीं जहाँ पैर पड़ते हैं, क्या आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं वहाँ नहीं, सिर्फ गमले में, क्योंकि गमले में हमारे पैर नहीं पड़ते हैं। तो आप गमले में थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और उसमें तुलसी पत्ते को डाल दीजिए, क्योंकि अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे, इससे पहली वीडियो है उसको आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में मैं भी बता रही हूँ कि हम जब खाना बनाते हैं, पराठे पूड़ी, तो उस पर हम एक तुलसी पत्ता रखते हैं, तो हम अनजाने में ये छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, ध्यान नहीं देती हैं कि उस पत्ते को हमें ध्यान रखना चाहिए जो भोग में है। क्योंकि तुलसी की आप अहमियत समझते हैं कि जब उनके बिना लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं कर सकते तो उनकी कितनी अहमियत होगी। तो कभी भी जब आप भोग लगाएं तो उस पत्ते को इस तरीके से करना है जैसे मैंने बताया है। तो वो कुछ दिन बाद क्या करती है, फिर ध्यान देने लगती है और तुलसी के पत्ते को खुद ही अंदर ग्रहण कर लेती है, सीधे पानी से अंदर गटक लेती है, क्योंकि तुलसी को कभी दांतों से चबाया नहीं जाता। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो इस तरीके से कुछ दिन करती है, तो कुछ दिन बाद दोनों बेटे ठीक हो जाते हैं। तो फिर वो कहती है, हाँ माँ, मुझसे अनजाने में गलती हो रही थी, इसी वजह से मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी। अब उसके बाद माँ अपने घर चली जाती है और उसके बाद उसके दोनों बेटे ठीक हो जाते हैं। तब कहती है कि हम जब भी सेवा करते हैं या किसी से सेवा सीखते हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं छोटी छोटी जो हम समझ नहीं पाते। तो जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करें तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखें। ऐसा नहीं, मैं अपनी भी कह रही हूँ कि कभी ना कभी मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अब मुझे 8 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते करते, तो मुझे समझ आ गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।